एक और सरप्राइजिंग बात, इंटेलिजेंट लोग हमेशा रूम के सबसे कॉन्फिडेंट लोग नहीं होते। कभी कभी बिल्कुल उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस क्वेश्चंस पैदा करती है। जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना ज्यादा आपको एहसास होता है कि आप कितना कम जानते हो। इसीलिए सच में इंटेलिजेंट लोग अक्सर हम्बल नजर आते हैं। वो अनसर्टेनिटी को समझते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं। जबकि जो लोग बहुत कम जानते हैं कई बार वो सबसे ज्यादा श्योर नजर आते हैं। यह एक अजीब पैराडॉक्स है और इसीलिए इंटेलिजेंट लोग हर वक्त बोलना पसंद नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं, लिसन करते हैं, सीखते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। कियानू रीव्स को दोबारा याद करो। लोग उनकी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते कि वो सबसे लाउड इंसान है। लोग उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो साइलेंस में कंफर्टेबल लगते हैं, लिसनिंग में कंफर्टेबल लगते हैं, सिर्फ प्रेजेंट रहने में कंफर्टेबल लगते हैं। और आज की दुनिया में ये क्वालिटी बहुत रेयर हो चुकी है और जो चीज रेयर होती है वो वैल्यूएबल भी होती है। लेकिन शायद सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से इंटेलिजेंट लोग अकेले रहना पसंद करते हैं उसका इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक फ्रीडम से है। क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, आप एक्टिंग करना छोड़ देते हो, आप फिट होने की कोशिश करना छोड़ देते हो, आप हर ग्रुप के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी बदलना छोड़ देते हो, आप अप्रूवल ढूंढना छोड़ देते हो। कुछ वक्त के लिए आप सिर्फ खुद होते हो और यह फीलिंग एडिक्टिव बन सकती है। इसलिए नहीं कि आप लोगों से भाग रहे हो बल्कि इसलिए कि आप दोबारा खुद से कनेक्ट हो रहे हो। लेकिन सवाल यह है, क्या होता है जब कोई इंसान इतना कंफर्टेबल हो जाता है अकेले रहने में कि उसे लोनलीनेस का डर ही नहीं रहता? यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। क्योंकि जो लोग अकेले रहने से नहीं डरते उन्हें कंट्रोल करना भी सबसे मुश्किल होता है। और यह साइकोलॉजिकल शिफ्ट लोगों के सोचने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। एक पावरफुल चीज होती है जब इंसान अकेले रहने से डरना छोड़ देता है, वो डेस्परेट डिसीजंस लेना छोड़ देता है, वो गलत लोगों की अटेंशन के पीछे भागना छोड़ देता है, वो सिर्फ लोनलीनेस से बचने के लिए अनहेल्दी फ्रेंडशिप्स में रहना छोड़ देता है, वो हर बात पर हाँ कहना छोड़ देता है जबकि दिल से उसका जवाब ना होता है और धीरे धीरे वो आजाद होने लगता है। यह फ्रीडम समझाना मुश्किल है जब तक आप खुद उसे महसूस न कर लो। क्योंकि इंसानी बिहेवियर का बहुत बड़ा हिस्सा एक हिडन फियर से कंट्रोल होता है। रिजेक्ट होने का फियर, अकेला छोड़ दिए जाने का फियर, कहीं बिलोंग न करने का फियर। सोचो कितने लोग सिर्फ फिट होने के लिए डिसीजंस लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो ओपिनियंस रखते हैं, जो गोल्स चूज करते हैं और जिन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं। कई बार वो अपनी मर्जी नहीं चुनते, वो एक्सेप्टेंस चुनते हैं। और इसमें कुछ अजीब नहीं है। हम सब कनेक्शन चाहते हैं, हम सब बिलोंग करना चाहते हैं, हम सब वैल्यू फील करना चाहते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट लोग एक बात समझ जाते हैं, अप्रूवल और हैप्पीनेस एक ही चीज नहीं है। आपको सब एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिर भी आप अंदर से खाली महसूस कर सकते हो। आप लोगों से घिरे हो सकते हो और फिर भी डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हो। आपके फोन में हंड्रेड्स कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं लेकिन फिर भी कोई ऐसा ना हो जिससे आप दिल की बात कर सको। और जब कोई इंसान यह बात समझ लेता है तो वो अटेंशन के बजाय डेप्थ ढूंढना शुरू कर देता है। और यही सॉलिट्यूड पावरफुल बन जाती है। क्योंकि सॉलिट्यूड आपको वो लेसन सिखाती है जो भीड़ कभी नहीं सिखा सकती, खुद की कंपनी एंजॉय करना। और यह लेसन सब कुछ बदल देता है। सच सच बताओ, क्या आप पूरा दिन अकेले रह सकते हो बिना हर थोड़ी देर बाद फोन चेक किए? क्या आप पूरा वीकेंड सोशल मीडिया वैलिडेशन के बिना गुजार सकते हो? क्या आप अपने थॉट्स के साथ खुश रह सकते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? बहुत से लोगों के लिए यह मुश्किल है, इसलिए नहीं कि वो वीक है बल्कि इसलिए कि मॉडर्न दुनिया ने हमें स्टिलनेस से डरना सिखा दिया है। जब भी खामोशी आती है हम उसे भर देते हैं म्यूजिक से, वीडियोस से, मैसेजेस से, स्क्रोलिंग से, कुछ भी, बस अपने थॉट्स के साथ अकेले ना रहना पड़े। लेकिन इंटेलिजेंट लोग साइलेंस को अलग तरीके से यूज करते हैं। वो उसे टूल बना लेते हैं, सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिकवर करने के लिए। और इसीलिए सॉलिट्यूड उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, अकेले रहना हमेशा हेल्दी नहीं होता। हेल्दी सॉलिट्यूड और अनहेल्दी आइसोलेशन में फर्क होता है। एक आपको ग्रो करने में हेल्प करती है, दूसरी धीरे धीरे आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देती है। और यही बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सुनते हैं कि इंटेलिजेंट लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और समझते हैं कि शायद लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन लेसन ये नहीं है, लेसन बैलेंस है। सबसे इंटेलिजेंट लोग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की वैल्यू समझते हैं, बस वो उन्हें केयरफुली चूज करते हैं। वो हर किसी की अटेंशन नहीं ढूंढते, वो कुछ ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करते हैं जो वाकई मैटर करते हैं। इसीलिए उनका सर्कल छोटा हो जाता है। इसीलिए नहीं कि वो कनेक्ट नहीं कर सकते बल्कि इसलिए कि वो शैलो कनेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होते। एक और इंटरेस्टिंग वजह है जिसकी वजह से इंटेलिजेंट लोग सॉलिट्यूड एंजॉय करते हैं। सॉलिट्यूड उन्हें क्रिएट करने का मौका देती है। हिस्ट्री के बहुत से सक्सेसफुल लोगों को देखो, उनके सबसे बड़े आइडियाज शोर में पैदा नहीं हुए, वो खामोशी में पैदा हुए, फोकस के मोमेंट्स में, डीप थिंकिंग के मोमेंट्स में, रिफ्लेक्शन के मोमेंट्स में। इलॉन मस्क को ही देख लो, लोग उनके बारे में जो भी सोचते हो
एक बात क्लियर है, उन्होंने हजारों घंटे उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा है जिनके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं। स्पेस ट्रैवल, इलेक्ट्रिक कार्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आइडियाज कांस्टेंट एंटरटेनमेंट से नहीं आए, ये फोकस्ड थिंकिंग से आए, फोकस्ड अटेंशन से आए, फोकस्ड सॉलिट्यूड से आए। आप हिडन इंटेलिजेंस को समझ लेते हो, आप नोटिस कर लेते हो फ्यूचर अक्सर कुछ और बोल रहा होता है जो आप लेकिन उसका करते हो कुछ और होता है, देख लेते हो जब लोग मास्क पहने होते हैं और जब एक बार आप ये पैटर्न्स देखना शुरू कर देते हो तो फिर उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। यही एक बड़ी वजह है कि इंटेलिजेंट लोग रिलेशनशिप्स में ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो खुद को बेहतर समझते हैं, बल्कि इसलिए कि वो कुछ रियल ढूंढ रहे होते हैं। एक फ्रेंडशिप को इमेजिन करो, शुरू में सब नॉर्मल लगता है, वो सब हंसते हैं, सब बात करते हैं, सब साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन वक्त के साथ कुछ चीजें सामने आने लगती हैं। एक दोस्त सिर्फ तब कॉल करता है जब उसे कोई काम होता है, दूसरा मुश्किल वक्त में गायब हो जाता है, और कोई ऐसा भी होता है जो चुपचाप दूसरों की फेलियर से खुश होता है। ये चीजें हमेशा फौरन नजर नहीं आती, लेकिन जो लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं वो इन्हें जल्दी पहचान लेते हैं, और यह रियलाइजेशन उनकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देती है। क्या आपने कभी किसी फ्रेंडशिप को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया है? ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई धोखा मिला, बस आप बदल गए और वो रिलेशनशिप पहले जैसी नहीं रही। यह चीज लोगों के सोचने से कहीं ज्यादा कॉमन है। जैसे जैसे इंसान मेंटली और इमोशनली ग्रो करता है, उसकी प्रायोरिटीज बदलने लगती है, उसकी पसंद बदलने लगती है, उसकी कन्वर्सेशंस बदलने लगती है, उसका एनवायरनमेंट बदलने लगता है, और जिन लोगों से वो कनेक्ट करता है वो भी बदलने लगते हैं। कभी कभी यह सफर अकेला लगता है, बस कम कुछ वक्त के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो आपको खुद का सामना करना पड़ता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शंस, ना कोई नॉइज, ना एंडलेस स्क्रॉलिंग, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये अनकंफर्टेबल हो जाते हो, बहुत अनकंफर्टेबल। लेकिन इंटेलिजेंट लोग सॉलिट्यूड को अलग तरीके से यूज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ देते हैं, और ये कॉन्फिडेंस की एक पावरफुल फॉर्म है। लाउड कॉन्फिडेंस नहीं, क्वाइट क्वेश्चंस पूछते हैं, वो कॉन्फिडेंस जो अटेंशन नहीं मांगते हैं, वो कॉन्फिडेंस ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। वो कॉन्फिडेंस खामोशी वैल्यू जानने से आता है। अब अपने फ्यूचर को इमेजिन करो, वो कितने कॉन्फिडेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस अचानक पैदा नहीं ज्यादा हो। कॉन्फिडेंस दुनिया और रिफ्लेक्शन से आता है, डिस्ट्रैक्शन समझने से आता है। इतना वक्त अकेले गुजारने से वैल्यूएबल कि आप जान सको एक स्किल आप असल में हो कौन, खामोशी और ये प्रोसेस क्लियर जल्दी नहीं होता। ऑनेस्टली जॉब्स को कर पाना, और लोग सब इमोशनल विजनरी एंटरप्रेन्योर तब कैलम याद करते हैं, और ये स्किल लेकिन सॉलिट्यूड से डेवलप करती है कि वो एंडलेस नॉइज सोचने और एंडलेस करने में गुजारते थे। उनके सबसे बड़े आइडियाज क्राउड को फॉलो करने से नहीं आए, सेलिब्रेट सोचने से आए, जो हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं। कभी कभी जिंदगी के सबसे स्ट्रॉन्ग लोग, वो बात है जो सोसाइटी बहुत कम करती है। हमें हर वक्त कहा जाता है नेटवर्क करना, सोशलाइज करो, खुद कनेक्टेड रहो, विजिबल रहो, और लेकिन कंपनी एंजॉय करना सीखा होता है। इसीलिए उनकी रिलेशनशिप्स खुद के लिए स्पेस भी कमजोर नहीं, क्रिएटिव हेल्दी रिलेशनशिप्स उन लोगों से बड़ा अटेंशन जो ऑलरेडी क्रिएटिविटी तब पैदा होती है जब आप जो दिमाग को सोचने की खाली जगह भरने के लिए नोटिस दूसरों को ढूंढ रहे आइडियाज। इसीलिए गोल लोगों से अकेले वॉक कर रहे हो, गोल ये है जब शॉवर ले रहे हो, अकेले रहकर खामोशी से बैठे रहते हो या सफर कर रहे हो, फुल रिलेशनशिप कोइंसिडेंस नहीं है। आपका दिमाग अलग ऐसी जगह पर पहुंच सको जहां सॉलिट्यूड नहीं, पीसफुल और इंटेलिजेंट नहीं, ये बात जहां आपकी हैप्पीनेस सिर्फ यहाँ दूसरों की अटेंशन पर डिपेंड ना करे। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है। इंटेलिजेंट लोग जब अकेले रहना इसलिए पसंद नहीं, आइसोलेशन के वो लोगों से नफरत से काट लेना। सॉलिट्यूड का मतलब है खुद के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना, जबकि मीनिंगफुल रिलेशनशिप पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। आपका खुद के साथ रिलेशनशिप आपकी जिंदगी के हर दूसरे रिलेशनशिप का स्टैंडर्ड सेट करता है। अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर सकते तो आप हमेशा किसी और को ढूंढते रहोगे, लेकिन जब आप खुद को समझ लेते हो, खुद की रिस्पेक्ट करते हो और खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो एक कमाल की चीज होती है। आप लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो और लोगों को चूज करना शुरू कर देते हो, और यही चीज सब कुछ बदल देती है। तो अगली बार जब आप किसी को अकेला बैठा देखो, किताब पढ़ते हुए, सोचते हुए, वॉक करते हुए, या सिर्फ अपनी कंपनी एंजॉय करते हुए, तो ये मत समझना कि वो लोनली है। हो सकता है उसने वो सीक्रेट डिस्कवर कर लिया हो जिसकी तलाश में बहुत से लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। अकेले रहकर भी खुश रहना, खामोशी में भी सुकून पाना, और बिना कांस्टेंट वैलिडेशन के भी जिंदगी एंजॉय करना। और शायद आज की अटेंशन से एडिक्टेड दुनिया में यही इंटेलिजेंस की सबसे रेयर फॉर्म है, क्योंकि आखिर में सबसे स्ट्रॉन्ग दिमाग वो नहीं होता जिसे कंप्लीट महसूस करने के लिए भीड़ की जरूरत हो। सबसे स्ट्रॉन्ग दिमाग वो होता है जो खामोशी में भी खुद को कंप्लीट महसूस करे।